नमस्कार आदाब, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो आज के दिन कोरोना वॉरियर्स यानी डॉक्टर, नर्सेज, पुलिस वालों पर जो पुष्प वर्षा करी गई है भारतीय सेना द्वारा, यानी उनको सम्मान दिया गया है, तो उसके पीछे के मैं आपको असल हालात बताऊंगा और आने वाला समय भारत के लिए क्यों चुनौतीपूर्ण होने वाला है, आज इसी के बारे में बात होगी। तो शुरुआत होती है जब सीडीएस बिपिन रावत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सबको बताया था कि 3 मई यानी संडे के दिन को पूरे देश के अलग अलग राज्य के अस्पतालों में पुष्प वर्षा करी जाएगी, यानी उनको सम्मान दिया जाएगा। किनको? डॉक्टर, नर्सेज और पुलिस को। मैं कहता हूँ यह बहुत अच्छा कदम था, क्योंकि इस वक्त अगर सबसे ज़्यादा कोरोना का खतरा किसी पर मंडरा रहा है तो वो यही लोग हैं। और आपको एक और बात बता दूं कि बिना डॉक्टर्स, स्टाफ, नर्सेज, मेडिकल फैसिलिटीज़ और पुलिस के हम ये कोरोना की लड़ाई कभी नहीं जीत सकते हैं। कोरोना का युद्ध जीतना हमारे लिए असंभव होगा इन लोगों के बिना। पर सवाल हर चीज़ में होता है, इस चीज़ में भी एक सवाल है कि इस वक्त हम कोरोना की लड़ाई में कहाँ खड़े हैं जो हमें पुष्प वर्षा करने की ज़रूरत पड़ी। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रख रहा हूँ। कोविड-19 के कारण पिछले 24 घंटे में 83 लोगों की मौत हो चुकी है। इससे पहले 24 घंटे में इतनी मौतें कभी देखने को नहीं मिली हैं। इसके बाद संक्रमण से मरने वाले मरीजों की संख्या 1300 से ज़्यादा हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना के 2644 नए मामले सामने आए हैं। यह पहली बार है कि 24 घंटे में इतने मामले देखे गए हैं। तो इन आंकड़ों को देखने के बाद आपको लगता है कि ये वक्त पुष्प वर्षा करने के लिए सही था? देखिए, लॉकडाउन के वक्त हमने ऐसा भी क्या हासिल कर लिया है। कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी आ रही है। मैं मानता हूं कि बढ़ने की जो गति है वो बहुत धीरे है, पर मेन बात है वो बढ़ तो रही है। और जहां तक भारतीय सेना को मैं जानता हूं, ये पुष्प वर्षा जैसे काम जब किए जाते हैं जब युद्ध पूरी तरह जीत लिया जाता है। और कोरोना की लड़ाई की मैं बात करूं तो पूरा तो क्या, अभी तक हमने इस लड़ाई को आधा भी नहीं जीता है। जहाँ बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं वो अभी अनुमान लगा रहे हैं कि भारत में मिड मई तक बहुत सारे केस देखने को मिल सकते हैं, जो कि हम दुआ करते हैं ऐसा ना हो। तो अब आता है आज का सबसे मेन टॉपिक, जो कि इस पूरे समारोह से कहीं ना कहीं लिंक है, और वो है कि क्यों बार बार डॉक्टर और नर्सिस के नाम पर ऐसे काम किए जा रहे हैं। कभी उनके नाम पर तालियां थालियां बजवाई जाती हैं, कभी उनके नाम पर दिए मोमबत्तियां जलवा दी जाती हैं, और कभी उनके नाम पर पुष्प वर्षा जैसे समारोह सामने आते हैं। पर शायद आप लोगों को असल हालात नहीं पता कि इस वक्त डॉक्टर और नर्सिस किस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। मैं आपके सामने एक आंकड़ा पेश कर रहा हूं जो कि इंडिया टुडे नामक वेबसाइट पर अपलोड हुआ था। आपकी स्क्रीन पर अ डॉक्टर ऑफ दिल्ली's कस्तूरबा गांधी हॉस्पिटल टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोरोना वायरस। द पेशेंट was the second doctor of the hospital to get infected. On Thursday, a nurse of Hindu Rao Hospital was found infected. Earlier, a nurse of the same hospital had tested positive, sending 76 colleagues in quarantine. Reports of another 42 staff members are awaited. The same day, 4 staffers at AIIMS tested positive, taking the total there to 20. A junior resident doctor at GB Pant Hospital was also found infected. 6 other doctors had to be isolated after that. तो ये सारी बातें सुनने के बाद क्या आपको लगता है कि डॉक्टर, नर्सिस को सम्मान से ज़्यादा इस वक्त पीपीई किट्स की ज़रूरत थी? पीपीई किट्स यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जो कि डॉक्टरों की रक्षा करता है कोरोना से लड़ने में। और मैं आपको बता दूं कि अब तक डॉक्टरों को पीपीई किट्स पर्याप्त मात्रा में मुहैया नहीं कराई गई हैं। और यही कारण है कि हम रोज़ खबर में सुनते हैं कि किसी न किसी अस्पताल में कोई ना कोई डॉक्टर कोरोना की चपेट में आ गया है। अब आप ज़रा सोच के देखिए कि किसी अस्पताल पर यह पुष्प वर्षा करी जा रही थी और उसी अस्पताल के अंदर कोई डॉक्टर कोरोना से संक्रमित हो गया था और उसी अस्पताल के किसी न किसी बेड पर लेटा हुआ था, तो उस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा? क्या वो ये नहीं सोच रहा होगा कि अगर मुझे पहले पीपीई किट्स दे दी जाती तो शायद मैं भी आज बाहर खड़ा होकर इस समारोह का आनंद ले रहा होता? आप उस छोटे व्यापारी, उस छोटे दुकानदार के बारे में सोचिए जिसका काम पूरी तरह से ठप हो चुका है इस लॉकडाउन की वजह से, इस कोरोना की वजह से। उनके पास खर्च करने को अब पैसे नहीं हैं, अपने परिवार को खिलाने के लिए खाना भी नहीं है। तो वो जब ये पुष्प वर्षा समारोह देखेगा तो उसके दिमाग में क्या आएगा? शायद उसे ये न लगे कि हमारे जख्मों पर कोई नमक छिड़क रहा है।
खैर, इन बातों पर प्रश्न मैंने नहीं उठाए। ट्विटर पर भी लगातार लोग, अलग अलग तरह के लोगों ने इस पुष्प वर्षा समारोह पर सवाल उठाए हैं। वो सवाल क्या थे आपकी स्क्रीन पर? प्लीज डोंट वेस्ट मनी इन दिस स्टुपिडिटी, इंस्टेड प्रोवाइड PPE to hospitals for doctors' safety. What have we become? Where is our practical sensibilities? How much money will be wasted for this drama? Would it not be better if people in position of honor and dignity refrained from frivolous display of wastage and instead sponsored PPE and masks for the doctors? Is this the need of India, where people are donating money to PM Cares Fund? Is India out of danger? We love the work, but kindly do when we will be out of danger. We are still fighting, so do not waste public money in this way. कुछ लोगों का कहना था कि अगर डॉक्टरों को PPE किट्स दे दी जाती इस पुष्प वर्षा समारोह के बजाय तो ज़्यादा बेहतर होता। कुछ का कहना था कि अभी इस समारोह को करना सही नहीं था, इसका वक्त नहीं था, ये एक अच्छी चीज़ है, हम इसे बाद में कर सकते हैं जब हम कोरोना से लड़ाई जीत जाएं। यही मैंने आपको शुरू में कहा था कि इसको करने का अभी सही वक्त नहीं है, क्योंकि जो चेन्नई की कोयम्बेदु मार्केट है उसे पूरी तरह से हॉटस्पॉट में बदल दिया गया है और CRPF का दिल्ली का हेडक्वार्टर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, क्योंकि उसके कुछ स्टाफ पॉजिटिव पाए गए थे। और जहाँ तक रही पैसे खर्च करने की बात, तो इस पुष्प वर्षा समारोह पर ऐसे नाजुक वक्त पर पैसे खर्च करना समझदारी नहीं दिखाता है, क्योंकि हमें नहीं पता आगे जाके हमें किस किस महंगे इक्विपमेंट्स, किन दवाइयों की ज़रूरत पड़े और उन पर कितना पैसा खर्च करना पड़े। और शायद यही कारण है कि भारत को एशियन डेवलपमेंट बैंक से $1.5 बिलियन का कर्ज लेना पड़ा, लोन लेना पड़ा। अंत में मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि डॉक्टर और नर्सिस की सुरक्षा इस वक्त सरकार का कर्तव्य है और उनका सबसे पहला काम होना चाहिए। उन्हें PPE किट्स मुहैया कराए जाए, क्योंकि इस वक्त कोरोना की लड़ाई में सबसे आगे डॉक्टर्स, नर्सिस और पुलिस, जिनको हम कोरोना वॉरियर्स कहते हैं, वो ही खड़े हैं। बाकी आप लोगों से भी एक अपील है कि अपने घरों में रहिए। लॉकडाउन में कुछ रियायतें बरती तो गई हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग लापरवाह बन जाएं। बाकी खबर को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। हमारे चैनल इंडिया फायर न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। नमस्कार।